गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज भी व्लॉगिंग स्टार्टिंग दोपहर से हो रही है। तो अभी बजे दोपहर के 2:20 हो गई है। और आज सुबह में मुझे केक का ऑर्डर था। आज सुबह में भी थोड़ा सब मिक्सअप काम हो गया था, हड़बड़ी हो गई थी थोड़ी, तो कुछ व्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि सुबह 6:30 से 12 बजे तक मेरा काम ही था। कंटिन्यू काम ही चालू था। केक का ऑर्डर भी सुबह में अचानक आ गया था। सुबह में 6 बजे मैसेज आ गया था कि 3 बजे तक केक चाहिए होता। तो उसकी प्रिपरेशन में लग गई थी खाना बनाने के साथ में। तो खाना तो कुछ ना, चने की सब्ज़ी थी। तो त्रिशा की थोड़ी अलग रहती है स्कूल के हिसाब से। और फिर बाकी टिफ़िन के लिए बनाई त्रिशा के पापा के लिए। तो खाने लायक इन लोग दोपहर को खा सके वैसे ही बनाई सब लोग। तो अभी मेरा पास फास्ट है, संकष्टी है, तो सबको हैप्पी संकष्टी। और त्रिशा अपने शरीर वाली भी खाना खा रहे हैं। तो सोचा अभी थोड़ा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। तो ये 3 बजे केक देना है, तो अभी सिंपल ही इसको ऐसे डेकोरेट करना है। इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन वगैरह नहीं करना है क्रीम से, उनके ऐसे सिंपल ही चाहिए। बॉल्स से ना, गोल्डन बॉल्स, उससे डेकोरेट करना है। तो मैं आपको बाद में फाइनल लुक दिखाती हूँ फिलहाल। तो अभी मैं इसको फटाफट डेकोरेट कर देती हूँ क्योंकि 3 बजे बोला है। तो अभी 2:20 तो हो गई है। और यहाँ पे थोड़ा चॉकलेट ज़्यादा हो गया, कलर डार्क कलर हो गया, तो कोई बात नहीं, वहाँ पे डेकोरेशन तो हो जाएगा। तो चलो फटाफट मैं भी कर लेती हूँ व्लॉगिंग। और बारिश भी इतना है ना, तो ये थोड़ा बहुत सामान नहीं था, तो भी त्रिशा को लेने वक्त स्कूल से ही सामान लेते आई। तो बॉक्स वगैरह भी मेरे थोड़े बहुत गिले हो गए क्योंकि थे नहीं। तो अभी बारिश का टाइम है, तो अचानक ऑर्डर आ जाते तो फिर घर पे रहते बॉक्स वगैरह, तो थोड़ा बहुत अच्छा रहता है। तो देखो कुछ इस तरह सुखाने के लिए रख दिए बॉक्स, थोड़े बहुत गिले हो गए, ज़्यादा नहीं हुए। और सब्ज़ी सुबह में धोई थी वैसे ही पड़ी है। ये टाइमिंग नहीं मिला, इसे मेरा 12 बज गए, थोड़ी देर लेट ही। तो साबुदाना की खिचड़ी सुबह मिर्ची बनाने के लिए, तो उसमें मेरा टाइम चला गड़बड़ हो गई। पता नहीं, रात को भिगो के रखे थे, तो पता नहीं पानी ज़्यादा हो गया था, क्या हो गया था। तो शायद से पानी ज़्यादा था। तो सुबह में सोची छन्नी में डाल के वैसे रख देती हूँ, तो फिर हो जाते खिले खिले। लेकिन इस बार खिले खिले हुए नहीं। और मैंने हड़बड़ी में ना, समझ में नहीं आया कि उसे या तो फिर साबुदाना वड़े या तो खीर बन जाती थी, क्योंकि ज़्यादा वो थे एकदम खिले खिले। तो इससे साबुदाना वड़े और खीर अच्छी बनती थी, लेकिन मेरा ध्यान में नहीं, गड़बड़ी में मैंने खिचड़ी बनाने ले ली। और एकदम खिचड़ी भी सच में एकदम खिचड़ी बन गई है। तो फिर त्रिशा के पापा तो उसे नहीं खाते, तो उनको बोला, तो बोले मैंने, तो फिर उनको मैंने वापस से फिर ब्रेड सेक के दिया। कल सैंडविच के ब्रेड बचे थे, तो उनको ब्रेड सेक के दिया, अलग से दूध दिया। तो ऐसे मेरा टाइम हो गया 12 बज के। फिर वीडियो वगैरह एडिट किया। फिर जल्दी भी जाना था क्योंकि केक का सामान लेना था, तो जल्दी नीचे उतर गई थी। तो अभी जस्ट आए, सामान वगैरह सब थोड़ा रखा, चेंज वगैरह किया। गीले हो गए तो क्योंकि बारिश बाहर निकलते ना तो चालू हो जाती है। और अभी देखो स्लो स्लो आ रही है। जैसे मैं दुकान से सामान लेके निकली ना, इतना जोर से बारिश चालू ना कि आधी गीली हो गई मैं। तो चलो अभी टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं फटाफट इसको डेकोरेट करके फिर फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स कुछ इस तरह से फाइनल लुक है। मैंने बॉक्स पैक कर दिया था, फिर याद आया आप लोगों को दिखाया नहीं, तो खोल देती हूँ एक बार। तो देखो कुछ इस तरह से, कुछ नहीं जैसे तो वैसा ही था, खाली बॉल्स डाल दिए। ये खाने वाला नहीं है और ये खाने वाला नहीं है, जो हैप्पी बर्थडे लिखा है। और जो गोल्डन बॉल खाने वाला नहीं है, बाकी ये सब भी खाने वाला है। सिल्क शुगर बॉल जो लास्ट टाइम में मैंने दिखाया था, और ये चॉकलेट से नाम लिखा हुआ है। तो रेडी है, बस अभी इसको पैक कर लेती हूँ। ठीक है, 2:40 हो गई है और मेरा व्लॉग अपलोडिंग का टाइम भी हो रहा है। तो चलो इसको फटाफट पैक कर लेती हूँ मैं। त्रिशा मैडम देख रही है कि मम्मा मेरे लिए कप बनाएगी ना। तो चलो इसको पैक कर लेती हूँ फटाफट। जो सुबह में मेरी खिचड़ी का, असल में खिचड़ी ही बन गई थी एकदम। तो सोचा अभी इसका ना थोड़ा ऐसे ही तवे पे पेटिस जैसा बना लूँ तो खाया जाएगा थोड़ी बहुत। ये सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं, तो थोड़ा सिर भारी भारी लग रहा है अभी। थोड़ा सा खाया था खिचड़ी, ऐसा नहीं, थोड़ा सा खिचड़ी खाया था और एक प्लम खाया था। कल मैं सब्ज़ी लेके आई तभी लेके आई थी, भी खाया नहीं था। ड्रैगन फ्रूट्स लेके आई थी 2 और प्लम लेके आई थी 1/4 किलो। तो उसमें से खाया, कृषा के पापा ने खाया। और चार ही आए थे 1/4 किलो में, 70 रुपये पाव है। और ये ड्रैगन फ्रूट्स रेड वाले जो कृषा भी खा रही है, आपको दिखा देती हूँ मैं। तो देखो इस तरह से कुछ आते हैं रेड वाले, तो ये अच्छे रहते। कृषा को ही ज़्यादा पसंद है वाइट वाले से। तो लास्ट टाइम वाइट वाले लाई तो खाई नहीं थी, तो कल मिले रेड वाले तो लेके आई। तो अभी ये खा रहे हैं नाश्ते में। और अभी बज गए शाम के 6। तो ड्रैगन फ्रूट्स हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं बहुत, ऐसा माना जाता है। रहता ही है एक्चुअली हेल्थ के लिए वो अच्छा। तो शाम को बनने वाला भी, मैंने कृषा के पापा को बोला थोड़े ब्रेड पड़े हैं, तो आप लोगों को अगर ब्रेड पकौड़ा खाना हो तो बारिश का मौसम है तो बना दूँ, क्योंकि जल्दी आ रही है। अभी फ़िलहाल जल्दी भी बोले तो इतना भी जल्दी नहीं, 8 बजे तक आ जाते हैं। तो पहले बोले हाँ ठीक है। फिर मैंने जैसे आलू बॉईल करने रखे, बोलने ऐसे ही धो के कुकर ही जस्ट रख रही थी, कॉल आया कि बोले कि एक काम कर बर्गर बना दे।
बोले मुझे तेल वाला नहीं खाना है, तो मैंने मुझे पता है तेल वाला नहीं खाना है, लेकिन ब्रेड पड़े थे तो सोचा बना दूँ। तो और अभी बर्गर खाना है उनको, तो आलू मुझे लगा कम गिरेंगी, तो बर्गर में थोड़ी पैटीस मोटी से रहती है, तो इन लोग खाएंगे। मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं आज फास्ट तो लेट खाना है, 10 बजे का कुछ चंद्रमा का टाइमिंग रहता है, तो उसके बाद पूजा करके जल ग्रहण करके फिर खाना रहता है, तो इतना लेट तो मैं नहीं खा पाऊँगी। तो दोपहर के चने की सब्ज़ी मैंने जो बनाई थी तो वो है, तो इसलिए इन लोग को बोला कि मैं चने की सब्ज़ी इतनी सारी है तो मेरे को चल जाएगी, तो मैं थोड़ा सा चावल रख दूँगी और 2-3 रोटी बना लूँगी, क्योंकि इतने लेट अभी आदत नहीं है खाने की, जल्दी खाना खा लेते हैं ना, तो लेट फिर नहीं खाया जाता है। तो चावल या चना की सब्ज़ी मेरी कुछ भी चलेगी, क्योंकि अभी तो ये खा रही हूँ पैतीस, तो फिर इतना तो फिर नहीं खाया जाता है मेरे से, बस करते, लेकिन इनको मैं पूरा खा नहीं करते, मेरे से नहीं हो जाता है ना खाना, और पूरा दिन नहीं खाया जाता है, फिर रात को एक साथ में खाते ना तो भी नहीं जल्दी से खाया जाता है एक साथ में इतना। तो मैं नेक्स्ट डे अच्छे से फिर ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो देख आपको दिखा देती हूँ सब्ज़ी, कुछ तो ये बिना प्याज लहसुन की चने की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ी ऐसे ग्रेवी वाली ही बनाती हूँ ताकि फिर राइस के साथ भी खाई जाए, दाल नहीं बनाती हूँ क्योंकि फिर कृषा दाल वगैरह नहीं खाती है, तो फिर कृषा के दादी के लिए भी दाल फिर वो भी नहीं खाते, ये सब्ज़ी के साथ हम लोग खा लेते हैं। तो आज तो मेरा फास्ट है, तो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी सब्ज़ी, तो बनी है इतनी बची है। कृषा की फेवरेट है चने, लेकिन आज टिफिन में भी लेके गई थी वो, तो इसलिए घर पे आके फिर उसने कम ही खाए में, तो चने रहते हैं तो ऐसे ही वो चम्मच से चना और भिंडी की सब्ज़ी वैसे चम्मच से भी खा लेती है, रोटी भी कम खाएगी लेकिन सब्ज़ी चम्मच के साथ भी ऐसे ही खा लेती है। उसको चने की सब्ज़ी, लाल वाले चने की सब्ज़ी और भिंडी ऐसे बहुत पसंद की सब्ज़ी, तो ऐसे चम्मच के साथ भी खा लेती है वो। तो चलो, मैं तो कृषा के दादी को बोला, अभी मैंने पोछा वगैरह भी बाकी है, तो मैं पोछा माने तभी वो नाश्ता करने बैठ गए, तब तक पेटीज बना लेती हूँ। तो कृषा के दादी को बोला कि आप ज़रा लेके आओ पाव बर्गर के जो बन आते हैं ना वो लेके आओ, और थोड़े से आलू लेके आओ, तो कम गिरेगे आलू। तो चलो देखते, कृषा के बोले तेरे को तो आसान है ना, खाली पेटीज तो बनाना है और कुछ नहीं करना रहेगा। हाँ, पेटीज बनाना है तो मेन है ना, उसमें टाइम जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं है, बनाते, और आपको हो सके तो इसमें तो कुछ नहीं, जैसे हम आलू टिक्की बनाते हैं जो नॉर्मल वैसे ही रहेगा। इसमें थोड़े से मटर पड़े तो सोच रहे मटर डालूँ, पूछ लेती हूँ कृषा को, क्योंकि बच्चे लोग को पूछना जरूरी है, तो फिर खाते नहीं कुछ भी, थोड़ा सा भी लगेगा ना तो। और उसको वो भी खुश हो गई है, उसको बर्गर बोला, तो बहुत टाइम के बाद बना रहे बर्गर। तो उनको भी बोला पाव ब्रेड करी सैंडविच खाई थी, उन्होंने तो नहीं खाई थी कल सैंडविच को, कृषा के पापा ने तो खाली सूप पे था, और थोड़ी आधी सी खाई थी मेरे में से सैंडविच, बस उतना सा ही खाया था। तो चलो देखते हैं आगे, अगर हो सकेगा तो रेसिपी दिखाने की कोशिश करूँगी। तो चलो पेटिस तो हो गई है, अभी कृषा नाश्ता कर ले, बाद में पोछा लगा ली तो फटाफट। केक लेने नहीं आया, मुझे 3 बजे का बोला था, इसलिए ना मुझे कभी कभार ना ऐसा लगता है ना, मैंने जल्दबाजी में कितना फटाफट अपना काम सब साइड में छोड़ के इसके ऊपर मेहनत करते, दिल से बनाते, टाइम पे लेने नहीं आते ना, जो बोले टाइम 3 बजे का थोड़ा आए, 2 घंटा आगे पीछे समझ में आया, अभी 6 बज गए, 3 घंटा हो गया। चलो वो तो आएंगे, ऑर्डर दिया ही है तो, लेकिन थोड़ा जल्दी बोल देते ना तो गुस्सा आता है फिर कि 3 बजे बोला था। और तो चलो फटाफट मैं बाकी अपना पोछा वगैरह लगा लेती हूँ, कृषा के दादी आलू लेके आएंगे तो फिर फटाफट कुकर लगा लेती हूँ, फिर ठंडे होंगे फिर पेटिस बनाऊँगी। 6 तो बज गए हैं, हो गए 7:40, और यहाँ पे देखो मैंने पेटिस बना ली है। कुछ ने आलू बॉईल करके, उसमें फिर मैंने थोड़ा सा धनिया जीरा, हल्दी, चाट मसाला, अदरक मिर्ची की पेस्ट और हरा धनिया डाला है, और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाला है, क्योंकि मेरे पास गरम मसाला नहीं था, इसके लिए हम लोग ना गरम मसाला बहुत कम यूज़ करते, और कुछ वैरायटी वगैरह बनाना जैसे पाव भाजी, छोले वगैरह, तो उसके ही मसाला मैं ज़्यादातर रखती हूँ। गरम मसाला डेली यूज़ में नहीं करते, सब्जी वगैरह में गरम मसाला, आप पनीर वगैरह रहता है तो तभी यूज़ करते बस, तो नहीं था इसके लिए। और आप इसमें ना चिली फ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, कॉर्नफ्लेक्स क्या बोल रही हूँ सॉरी, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, मिक्सअप्स वगैरह, लेकिन चिली फ्लेक्स वगैरह की स्पाइसी हमारे घर पे खाते नहीं, इसलिए मैंने अदरक मिर्ची की पेस्ट भी थोड़ी सी कम ही डाली और सिंपल सी बनाई। हाँ, और थोड़ा सा नमक डाला, अरे नमक क्या, हाँ नमक तो रहता ही है, सॉरी, कॉर्नफ्लोर डाला है मैंने 1 चम्मच, पता नहीं आज बोलने में क्यों हड़बड़ा रहा है, एक्चुअली मेरा सिर भारी भारी हो रहा है, सुबह से फास्ट है ना, इसके लिए अभी तो होता है कभी कभी मेरा, और सुबह से रेस्ट भी नहीं मिला ना मुझे, इसके लिए थोड़ा। तो हाँ, मैं क्या बोलती हूँ, हाँ कॉर्नफ्लोर डाला है और थोड़ी सी हींग डाली है, क्योंकि आलू है इसके लिए हींग, तो देसी तरीके से ही बनाया है बाकी तो। और आप ना इसमें वो भी डाल सकते,
अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं डालना है तो पोहा डाल सकते हो। आज मेरे पास पोहा नहीं था, ऑलमोस्ट ना मेरा सामान थोड़ा बहुत अभी ख़त्म हो गया क्योंकि लिखवाना है सामान। तभी संडे को कृषा के पापा घर पे रहेंगे तभी लिखवाएंगे थोड़ा बहुत, जो पोहा वगैरह ख़त्म हो गया तो। और जो मक्काई बोलते चिवड़ा बनाते हैं ना, मक्काई का वो आता है, तो उसको क्रश करके भी आप ऊपर से कॉर्नफ्लोर में डिप करके वो लगा के भी कर सकते हो फ्राई। एक्चुअली इसकी पेटीज तो ये फ्राई ही होती है, लेकिन कृषा के पापा ने फ्राई वाला मना किया है और नहीं खाना है। और तो मैं सेलो फ्राई ही करूँगी, और इसे भी मैं हमेशा बनाती हूँ तो सेलो फ्राई ही करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि फ्राई करते ना तो बहुत ज़्यादा वो हेवी ऑयली अच्छा नहीं। तो इसमें मैं अभी पोहा वगैरह तो था नहीं मेरे पास, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर का स्लरी बना लिया, पतला सा ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सेलो फ्राई करना है थोड़ा सा इसके लिए। आप इसे भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लगाएगी तो थोड़ा सा क्रंचीपन बाहर से बनेगा और अंदर से सॉफ्ट बनेगा। तो आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी मसाला वगैरह कर सकते हो। मैं जो अपना बेसिक मसाला रहता है, खाली लाल मिर्च नहीं डालिए क्योंकि अदरक मिर्ची की पेस्ट डाली है मैंने इसके लिए। और वेजिटेबल भी डाल सकते हो आप, मटर वगैरह, गाजर किसके डाल सकते हो अगर वेजिटेबल्स वाली बनानी है तो मैंने सिंपल सी ही बनाई है। तो इतनी बनाई क्योंकि उन लोग तो ये तो हेवी हो जाते बर्गर। उन लोग ने बोला तो है 2-2, लेकिन खाते ना फिर मुश्किल से 1-1 डेढ़ ही खाएंगे इन लोग। कृषा के दादी तो 1 ही खाते हो, वही कृषा के पापा बोले मैं 2 तो खाऊंगा, अभी पता नहीं खाएंगे कि पता नहीं। तो चलो अभी मैं तवा गरम हो गया है, मैंने रख दिया था, थोड़ा सा तेल गरम हो गया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑयल डाला है। तो जैसे आगे मैंने वो फ्राई की ना पेटिस, वैसे ही कर लूँगी इसको भी फ्राई, थोड़ा सा इसमें डिप करके। फिर पाव भी लेके आए कृषा के दादी, तो इसमें उसको भून लूँगी। बाहर तो ऐसे भूनते नहीं हैं, लेकिन मैं तवे पे थोड़ा सा वो सेक लेती हूँ पाव भाजी से हल्का सा सेकते वैसे हल्का सा सेक के फिर उसको वही टोमेटो केचप मेयोनीज और प्याज टमाटर रख के फिर बना के लोग खा लेंगे। मेरा तो बहुत टाइम है, अभी 10 बजे के बाद खाऊंगी मैं तो खाना। फिर लोग कृषा के पापा आएगी तो इसे बना के फिर देती जाऊँगी उन लोग को। तो प्याज टमाटर ये भी कट करने तो आएगी उन लोग खाने के टाइम पे, उसको तो कुछ टाइम नहीं लगता है। अभी इसे सलाद कट करके मतलब नहीं है, तो फ्रेश कट करूँगी तभी मैं। तो चलो मैं फटाफट पेटीज फ्राई कर लेती हूँ। किस किस का फेवरेट है बर्गर कमेंट में बताएगा। मुझे भी कृषा का और कृषा के पापा का फेवरेट है। कृषा के पापा अभी मतलब बाहर थे ना, बाहर तो नाश्ते में ये बर्गर ही ज़्यादा खाते थे। तो कृषा फ़ोन पे बात करती थी, पापा क्या नाश्ता क्या, तो बोलते थे मैंने तो आज बर्गर खाया। तो फिर कृषा यहाँ पे मेरा मुझे परेशान करती थी यार पापा, तो मैं उनको गुस्सा कर देती कि आप इधर जो भी खाया ना तो इस तरह बताया मत करो करके, क्योंकि मुझे मैदे वाली चीज़ बहुत कम पसंद है। इसके लिए कृषा के पापा भी मना ही करते, लेकिन कभी कभार उनको जो पसंद है तो चलता है। उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा पाव वगैरह खाते ना तो स्टमक पेन मतलब चालू हो जाता है उनको, पहले से ही प्रॉब्लम है वो। तो चलो कोई बात नहीं, अभी कल भी ब्रेड खाया था, आज भी पाव है, तो अभी तो 15 महीना तक तो कुछ बनाऊंगी मैं सोचा तो ऐसा, लेकिन इन लोग का कुछ भरोसा नहीं है। तो चलो बातें बातें तो होती रहेगी, वीडियो लंबा हो रहा है, फटाफट फ्राई कर लेती हूँ। इस तरह से पेटिस मैंने कर लिए फ्राई, थोड़ा सा सलाद कट कर लिया है और मेयोनीज और केचप मिक्स करके रख दूँगी। अभी पेटिस के बाद मैं पाव सेक लूँगी। और बच गया तो कृषा के पापा भी आ गए, थके थके। तो ऐसे बर्गर बन अब सबको तो पता ही होगा। और कौन कौन ऐसे फ्राई करता है ऐसे ही, या फिर कच्चे ही ऐसे पेटिस के साथ खाता है पता नहीं। हमारे घर पे तो इन लोग को ऐसे फ्राई करके मतलब हल्का सा तवे पे भून लूँगी, थोड़ा सा घी लगा के, मेरी पेटिस चल जाएगी। तो चलो अभी इन लोग को भून के दे देती हूँ। कृषा कब से आ रही है जा रही है, जब इसकी फेवरेट चीज़ हो ना, जबकि उसने शाम को नाश्ता खाया, मेरे साथ पेटिस भी खाई जो साबुदाना वाली, ड्राई फ्रूट भी खाया, फिर भी देखो बार बार आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, हंस मत। इसका जब चीज़ फेवरेट बने ना तो फिर किचन में उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। पानी अब पप्पा ने। तो अभी बज गए थे रात के 10, तो ये रात के 10 बजे का व्यू है। तो इन लोगों ने खाना वगैरह तो खा लिया था, तो सॉरी मैं शूट करना भूल गई थी। तो अभी रात के 10 बजे थे, तो मैं थोड़ा खाना खाने बैठी थी, व्रत खोल रही थी अपना, तो सोचा थोड़ा बहुत बाहर का व्यू दिखा दो आप लोगों को रात के 10 बजे का। तो आज के व्लॉग की एंडिंग भी यहाँ पे ही करते हैं, मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।